फिर कुछ के पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं कि पूरी खीर बची कि नहीं बची अभी। अब क्या सारे लोग मार्कशीट लेकर भगदड़ मचे, भागे। शाम तो हो ही रहा था, जंगल का रास्ता। बेचारे 3 विद्यार्थी एक रास्ते से निकले और देख रहे अंधेरा होने वाला है और सामने कुछ कांटा दिखा, कुछ झाड़ दिखा कांटों का। तो एक कूद करके डाला, कूद करके छलांग लगाया, निकल गया। दूसरा विद्यार्थी देखा तो बगल से, झाड़ी से बगल से रास्ता छोड़ करके बगल से वो भी निकल गया। और जाकर खड़े तीसरी के इंतजार कर, तो भी भाग लो। तीसरा जब वहां पहुंचा ना तो देखा इतना कांटा है, अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है, हम सब तो कूद करके निकल जाएंगे। अंधेरे में जो आएगा बेचारा उसको तो कांटा बहुत चुभेगा ना। ये राह है, रास्ता है, बहुत से यात्री गुजरेंगे, अंधेरे में कांटा तो देखेंगे नहीं। कोई बेचारा अपनी झोली रखा और कांटा गिरने लगा। तो दोनों विद्यार्थी बोले क्या कर रहा मूर्ख, अंधेरा होने वाला, जंगल का रास्ता है, कहां फंस रहे हो, निकलो भाग चलो। बोला नहीं देखो अभी पता नहीं कितने फंस जाएंगे बेचारे यहाँ पर, जब तक कांटा नहीं हटा दोगे ना तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। जब ये संकल्प ले ही लिया कांटा हमको हटाना है, कहते उसी झाड़ से गुरुजी निकले। उसी झाड़ में से गुरुजी निकले, बोले काम कर, तू तो पास हो गया, तू जा। ये दोनों मूर्ख लोग जो भाग खड़े हैं ये चले फिर विद्यालय में, ये चले फिर गुरुकुल में पढ़े। अभी इनकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग तो समझ गए होंगे नया, ये मार्ग भक्ति का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है, ये समर्पण का मार्ग है। बड़ा कठिन है। भगवान शंकर और सती दोनों कथा सुन रहे थे, भगवान के दर्शन होने लगे। भगवान शंकर दर्शन करने में तो गदगद हो गए। वो तो बेचारी इतना प्रेमाश्रु उनके अंदर लगा दर्शन करने में, साक्षात्कार करने लगे। ये तो स्नेह से भरे, शंकर जी तो स्नेह से भर गए, लेकिन सती जी संशय से भर गई। जरा सोचना है, दोनों दर्शन में थे, भगवान प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं, लेकिन भेद क्या हो रहा है? एक स्नेह से भरा है और एक संशय से भरा है। कैसा दोनों दर्शन, संग सती जग जनन भवानी और पूजे ही मन अखिलेश्वर जानी। दोनों पूजन करने गए हैं, दोनों दर्शन करने गए। दर्शन में खड़े परमात्मा प्रत्यक्ष हो गए हैं। शंकर जी की आंखें दर्शन में हैं, क्यों? उनका ज्ञान विराग नयन वैरागी, वो ज्ञान वैराग से भरा हुआ था। क्यों? साधना में थे। जिसका जीवन साधना में होगा ना, वो अपनी जिंदगी का समाधान स्वयं ढूंढ लेगा। ज्यादा उसको अटकना भटकना नहीं है। एक छोटी कहानी बताऊं। एक वैराग्यवती अच्छे परिवार की बेटिया थी, बड़ा भजन में उसका मन था, लेकिन राज की बड़ी मर्यादाएं होती है, इसलिए गुरुआश्रम में जाना बड़ा कठिन हुआ उसका। लेकिन भजन हमेशा गुरु मंत्रों का, गुरु भजन गाती रहती थी। मंदिर गई दर्शन करने, और जैसे मंदिर में सब भगवतियां चढ़ा रही थी, तभी उसकी जो स्वर निकल रहे थे, कोई चोर मंदिर में चोरी करने गया था। अजय इसकी भजन की आवाजें सुनी, गुरु के लिए तड़प रही थी कि कब गुरु मिलेगा जीवन में। और जब तक गुरु नहीं मिलता तो जीवन अच्छे ढंग से शुरू भी नहीं होता, जी लिया जाएगा। इसे बार बार जन्मना पड़ता है। बहु नाम जन्मना मंदे ज्ञानवान नम्मा प्रकट। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक बहुत बार जन्म मरण यहाँ होता है। जब वो सोचा कि गुरु को नाम ले रही है
तो उसने जैसे वहां पर बैठे अपने घर के बाहर जो कुटिया बनाई भजन करने का जो जगह बनाई वहीं बैठी, तो ये एक साधु को वेश बनाकर कोई चोर पहुंचा और जैसे बैठ कर अपनी सरंगी लगाया तो कुछ सेवा के लिए वो जल लेके आए, जल पिलाने के लिए। तो जैसे जल रखी, बोले आपको महाराज प्यास लगी, जल पी लीजिए, मेरे द्वार पे आए हो। बोले हाँ हाँ प्यास लगी, जल पीऊंगा मैं। जैसे जल लिए, बोले बेटी आप गुरमंत्र ली हो? वो तो चोर था, तुम्हारे बंधन को काट देता हूं तो अपना आराम से घर चले जाओ। बोले नहीं ऐसा मत करना। भगवान सोचे तो बड़ी हड्डी भक्त है, मानेंगे नहीं। नारद से बोले काम करो, इसके गुरु को ढूंढो, इसका गुरु कहाँ है? नारद जी इसके गुरु को ढूंढिए, देखो कहीं सेन लगाता होगा इधर उधर कहीं। नारद जी भागे भागे गए, पकड़े उस चोर को, बोले चलो, वो तुम्हारा चेला बेचारी मर जाएगी तुम्हारे इंतजार में, बंधन से बंधी हुई है, बंधन मुक्त करो उसको चल करके। तो कांपने लगा, अरे क्या जाता बंधन मुक्त करने के लिए, मार ही डालता। लेकिन उसकी देखी श्रद्धा कैसी है। भगवान कहते हैं कि चोर है, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, बंधन कटने के बाद अपने ही उस चोर रूपी गुरु के चरणों में गिरी। भगवान समझाते अभी नहीं समझ में आया तुमको? बोले प्रभु समझ में आया ना, अगर इनकी कृपा नहीं होती आप भी दर्शन नहीं देते। बोले गुरुदेव भगवान की जय। इनकी कृपा नहीं लगती तो आप भी तो नहीं आती ना। अब तो हो गई कृपा ना। आप सबसे यही कहना चाहता हूं, एक आंख श्रद्धा, एक आंख विश्वास से ठीक करो। आपको गुरु खोजने की, गुरु पाने की शक्ति नहीं है। बहुत लोग कहते हैं गुरु किए कि नहीं, अभी नहीं किया, अभी खोज रहा हूं गुरु को। अरे तू गुरु को खोज रहा तब तो सबसे बड़ा गुरु तू ही होगा ना। जो गुरु को खोज ले, हा? कोई चेला गुरु को ढूंढ ले अगर, तो गुरु ही होगा वो। इतना सरल नहीं है। बस एक उपाय करना, बस ज्ञान विराग नयन और गारी। गुरु क्या देता है? गुरु आंख देता है, गुरु पांख देता है, गुरु राख देता है, गुरु लाख देता है। लाख मतलब क्या? रुपया पैसा मत समझना ना, और भीड़ हो जाएगी यहाँ। गुरु आंख देता है, मतलब ये आंखें माता पिता से गुरु जो आंख देता है, तो ज्ञान विराग नयन मुरारी, ज्ञान और वैराग की आंखें देता है कि आप माता पिता के द्वारा दी हुई आंखें से आप संसार को देख लो, ऐसे संसार में रहते हुए परमात्मा को भी दीदार कर लो। इसलिए गुरु का सानिध्य पाना जरूरी है, इसलिए गुरु करना जरूरी है। आज इस गुरु पूर्णिमा के महत्व पर आप सब ध्यान देंगे। इस प्रकार के जीवन में हमें गुरु की बड़ी आवश्यकता है। कभी गुरु आंख देता, गुरु पांख देता। पांख मतलब उड़ने के लिए हमको पंख देता है। अपनी स्थिति को समझने चलना। एक गोबरौरा होता ना, उसकी स्थिति, उसके देख कहां तक गोबर को होता है, और भंवरा कहां मिलेगा? वो फूलों पर मिलेगा। और गोबरौरा गंदी जगह मिलेगा। ढूंढने की जरूरत नहीं, इनका परिचय सभी जानते हैं कौन कहां मिलेगा। लेकिन माछी का घर कहां है? गोबरौरा तो मिल जाएगा गोबर की जगह, भंवरा मिल जाएगा फूल की जगह पर, और माछी